अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। सबसे पहला सवाल, क्या ये जो 0.07% का नंबर है, इज़ इट रियल और स्क्रिप्टेड? लेकिन भाई जहाँ इतनी ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ इतना भरोसा तो रखना ही पड़ेगा कि हाँ, ये नंबर रियल ही होगा। बट नो वन नोज़, ओनली किम एंड हिज़ पार्टी नोज़। मिडल ईस्ट की इतनी इंटेंस क्राइसिस, ईरान, इज़राइल, यूएसए के वॉर, बम धमाके, मिसाइल्स के धमाकों के बीच में से जो एक दूसरा धमाका निकल कर आया लोगों के बीच, वो था नॉर्थ कोरिया का इलेक्शन। लोगों को लगा कि भाई नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस भी होते हैं। फिर कुछ लोगों को शौक लगा होगा कि भाई अच्छा किम जोंग की पार्टी भी है। जब उन्हें ये पता चला कि वर्कर्स पार्टी नाम की कोई पार्टी भी है किम जोंग की और उसके कुछ अलाइज पार्टीज भी हैं और इन सारी पार्टीज को वोट मिले हैं 99.93% और टोटल 687 सीट्स किम जोंग की पार्टी जीत गई। दुनिया किम जोंग को बुलाती है तानाशाह, डिक्टेटर, सन की तानाशाह और किम जोंग खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री का लीडर, इलेक्टेड लीडर, पीपल्स फेवरेट लीडर रिप्रेजेंट करते हैं। किम खुद इलेक्शन लड़ा नहीं था, किम की पार्टी इलेक्शन लड़ी थी। पार्टी इलेक्शन लड़ी क्या थी? मतलब पार्टी के लिए, किम की पार्टी के लिए वोट हुए थे, वर्कर्स पार्टी। क्योंकि किम इज़ द किंग ऑफ नॉर्थ कोरिया, ही इज़ द डिक्टेटर ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड वी डू नॉट इलेक्ट किंग, किंग इज़ इनहेरिटेड। अब देखो वहाँ की डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज़, गवर्नेंस, इलेक्शंस, वोटिंग, वोटिंग पैटर्न, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने का कोई मतलब है नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन, पहला चीज़ तो यही अजूबा था लोगों के लिए। दूसरा अगर हो भी गया तो इसे मान लो इट्स जस्ट अ फन गेम फॉर देम। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन इज़ जस्ट लाइक अ फेस्टिवल फॉर किम टू सेलिब्रेट विद द पीपल, अमंग द पीपल। लेकिन फिर भी एक सवाल उठती है कि आखिर नॉर्थ कोरिया को ये दिखाने की ज़रूरत क्या है दुनिया को कि नॉर्थ कोरिया में भी डेमोक्रेसी आती है, वहाँ पे भी अपोज़िशन पार्टीज़ हैं, वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं और लोगों को फुल राइट है कि वो किसी पार्टी को वोट करे। हमारी पार्टी के अगेंस्ट में भी वोट होते हैं वहाँ पे। ये चीज़ उन्हें उसे शो करने की ज़रूरत क्या है? उसे दुनिया से मतलब भी क्या है? उसे मतलब है सिर्फ़ चाइना से और कुछ आस-पास की कंट्री जिसके साथ उसके ट्रेड्स होते हैं, बिज़नेसेस होते हैं या फिर कुछ मिडल ईस्ट की कंट्री जिसके साथ उसके ट्रेड डील्स होते हैं, उन सारी कंट्री से। और उन सारी कंट्रीज़ का मतलब ही नहीं है कि भई आप अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी चला रहे हो या मोनार्की चला रहे हो या डिक्टेटरशिप चला रहे हो, क्या ही मतलब है? लेकिन दुनिया भर में उसकी जीत से ज़्यादा चर्चा उन लोगों की है जो 0.7% लोग किम की पार्टी के अगेंस्ट में वोट किए। अगर ये 0.07% का नंबर सही है, तो फिर कौन है वो लोग? कौन है जिन्हें इतनी हिम्मत हो गई कि वो किम के अगेंस्ट जाकर वोट कर गए? और लोग अब ये सोच रहे हैं कि अब उन लोगों का क्या होगा? Obviously, Kim and his party will find out the name of people who voted against them.